कि महावीर राका जी ने ये कहा कि मोहन सुराणा जी अध्यक्ष नहीं बनने और मोहन सुराणा जी ने कहा कि महावीर राका जी अध्यक्ष नहीं बने, हम राजी हैं, किसी और को बना लो। एक आपका लेटर है ना लिखा, वो भी बड़ी चर्चाओं में है। तो आप समझो एक गरीब तबका कहीं से इकट्ठा करके 30,000 रुपए लेकर आता है। कांग्रेस अब सिर्फ किताबों में रह गई, कागजों में रह गई। जो बड़ा माफिया उनको पकड़ो, वो पकड़ नहीं रहे और उनके घर तोड़ रहे। तो मैंने गुस्से में एक कोई ऐसे मुक्का मारा, उससे कांच टूट गया। वो देखो पार्टी से बढ़कर भी कोई होता नहीं, पार्टी से बढ़कर जेठानंद जी भी नहीं, पार्टी के अंदर ही है। जेठानंद जी विधायक थे, वह मौके पर भी थे, सिद्धि बाईसा का तो नाम था, जेठानंद जी का नाम तक नहीं था और जिला अध्यक्ष का नाम एक सरकारी कार्यक्रम के अंदर आना, क्या ये सही है या गलत? देखो कि जिलाध्यक्ष का नाम आना कोई गुनाह नहीं है। मैंने उस बोर्ड को देखा नहीं और विधायक जी का नाम भी आना चाहिए, बिल्कुल 100% गारंटी से। मैं आपकी बात को चैलेंज थोड़ी कर रहा हूँ कुलदीप जी। जी बताइए। जिलाध्यक्ष का नाम आया, कोई गुनाह नहीं है और हमारे माननीय विधायक जी का नाम आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही होगी और भूमाफिया के सपने पूरे नहीं होने वाले। आप तो कह रहे हो मैं खड़ा मिलूंगा, लेकिन ये भूमाफिया है ना, वो ऊपर तक पैसा पहुंचाते हैं, राजनेताओं को राजनीतिक पार्टियों के टाइम चुनाव टाइम में पैसा देते हैं, कैसे लड़ पाओगे अपनों से? और ऊपर से नेताओं का अगर फोन आ गया कि इसमें कुछ नहीं करना है, तुम क्यों शिकायत कर रहे हो, तुम्हें क्या मतलब है, तो फिर मोहन सुराणा का स्टैंड क्या होगा? देव सिंह जी भाटी ने एक बयान थोड़े दिनों पहले दिया था कि सरकार में चल किसकी रही है, पता चला क्या किसकी चल रही है? वो देखो देवी सिंह जी हमारे अगर जे हमारे बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं कर सकता। उनमें बहुत दावे से कहता हूँ हमारी सरकार के कार्यकाल में इस कोर्ट गेट फाटक की समस्या का समाधान होगा। कौन सी, यही या आगे आने वाली? ये प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम था, उससे पहले सीएम साहब एक विधायक और एक मंत्री के बीच में कुछ वीडियो को लेकर और कुछ चुनावों को विकास को लेकर कुछ द्वंद्व की स्थिति बनती है। सर विधायकों की तो बात तो अधिकारी सुनते ही नहीं, आपको लगता है कि अधिकारी बहुत हावी है? कोई ऐसी बात नहीं है। बीकानेर विकास के मामले में कहीं कहीं पीछे रहा है। बीकानेर का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है जिसने विकास नहीं होने दिया? जो चकगर्भी का आंदोलन चल रहा था उसमें बीजेपी का एक सुरेंद्र सिंह जी के अलावा कोई बीजेपी का नेता तक नहीं दिखा, वहां लोगों के घर टूट रहे थे। क्या वो प्रशासन के तरीके से सही था या गलत? प्रशासन बिल्कुल गलत था, सुरेंद्र सिंह जी गए। आज एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवाएंगे जो 1993 में बीजेपी के गंगाशहर मंडल के महामंत्री बने, आरएसएस से जुड़े। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी और अडानी दो की बड़ी जोड़ी हुआ करती थी, उनसे काफी प्रभावित थे, संघ की शाखाओं में जाना सीखा, अपने पारिवारिक अपने पिता के बिजनेस के साथ उनका हाथ बटाना हो। फिर धीरे धीरे वो मंडल के महामंत्री से मंडल अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन बीकानेर जिले में महामंत्री बनने के बाद में बीकानेर शहर के अभी तक अध्यक्ष नहीं बन पाए। इस बार दावेदारी तो की थी लेकिन बन नहीं पाए, क्या कुछ कारण रहा? बहुत बहुत स्वागत है मोहन सुराणा जी आपका। कुलदीप जी आपका स्वागत है। आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो एक छोटा सा भाजपा के कार्यकर्ता का, तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। और निश्चित रूप से मैं राम जन्मभूमि से प्रभावित होकर और जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकली थी उनसे प्रभावित हुआ और 1993 में मैं वार्ड अध्यक्ष के रूप में कार्य शुरू किया। फिर 1996 में मैं मंडल का महामंत्री बना। 1999 में गंगाशहर का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने ये कहा मंडल के अध्यक्ष तो बन गए लेकिन जिले के अध्यक्ष नहीं बन पाए, लगातार महामंत्री महामंत्री महामंत्री। ये महामंत्री का पद छूटता क्यों नहीं, या छोड़ना नहीं चाहते आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी को जो उचित लगता है, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ एक मंडल अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर सकता है। और हमारे माननीय प्रदेश के महामंत्री भजन लाल जी, हमारे वो प्रदेश के महामंत्री थे, मैं जिले का महामंत्री था, साथ काम किया है। आज वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठा है, तो महामंत्री पता नहीं किस पद पे पहुंच जाए, ये बात भी एक आपको गौर करनी चाहिए। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे शहरों में जिनको कहना चाहिए उनको आपने बहुत कुछ कह दिया है? देखो राजनीति में संभावनाएं सब है और हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा भी होती है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ। बाकी भाजपा के अंदर में छोटा से छोटा कार्यकर्ता एक अच्छे पद पे पहुंच सकता। मोहन सुराणा की महत्वाकांक्षा क्या है? देखो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आगे पार्टी ने कहीं पे भी मुझे उचित स्थान दिया उसको भी ग्रहण करेंगे। आगामी चुनाव के लिए भी पार्टी की टिकट की दावेदारी करेंगे। 2009 में भी मैंने दावेदारी की है, फिर भी दावेदारी करेंगे। पार्टी को जो उचित लगे, जिसको टिकट देंगे उसके साथ है। दावा करना
और पद की इच्छा रखना, ये राजनीति में हर व्यक्ति की रहती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। आपकी पार्टी में एक बात बड़ी चर्चाओं में चलती है कि इस बार मोहन सुराणा जी का अध्यक्ष बनना फाइनल था, लेकिन एक वीटो शक्ति ने प्रयोग किया और वो कैंसिल। उन्होंने कहा कि मुझे भी मत बनाओ, इनको भी मत बनाओ, और फिर महिला का नंबर आ गया तो महिला में सुमन छाजेड़ जी अध्यक्ष बन गई। कितनी सत्यता, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, बात को गोलमोल जवाब पूछ लेता हूं। नहीं, ये सब मिथ्या है। पार्टी ने, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने एक मातृ वंदन शक्ति बिल लोकसभा में रखा था और उनमें पार्टी ने तय किया था कि 33% महिला आरक्षण रिजर्व रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्हें संगठन में प्रयोग किया। और आज आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे चंबल जिलों में से 7 महिला जिलाध्यक्ष है और संभाग बीकानेर का था तो महिला अध्यक्ष के रूप में सुमन छाजेड़ जी को दिया। हमने स्वागत किया, वो हमारी बहन है, कहीं किंतु परंतु नहीं है। ये एक भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 10 कदम आगे बढ़ रही। फिर भी आपकी मजबूत पैरवी किसने नहीं की? इसमें दौड़ में तो अच्छे थे, दौड़ में थे नहीं थे? बिल्कुल दौड़ में था और हमारे सभी नेताओं ने मेरी पैरवी की, अच्छी पैरवी की। बाकी पार्टी का जो निर्णय था कि भी महिला को बनाना है, वो भी स्वीकार है। हमारे लिए महिला भी सर्वोपरि है। बड़ी अच्छी बात की। मैं सुमन छाजेड़ जी का जब एक जिक्र आया तो एक सवाल मेरे जहन में आता है। कुछ दिनों पहले मैं गंगा शहर जो डिस्पेंसरी जहाँ से आप आते हैं, वहाँ एक कार्यक्रम में कोई गया हुआ था। जेठानंद जी विधायक थे, वह मौके पर भी थे, सिद्धि बाईसा का तो नाम था, जेठानंद जी का नाम तक नहीं था और जिला अध्यक्ष का नाम एक सरकारी कार्यक्रम के अंदर आना, क्या ये सही है या गलत? देखो कि जिलाध्यक्ष का नाम आना कोई गुनाह नहीं है। मैंने उस बोर्ड को देखा नहीं और विधायक जी का नाम भी आना चाहिए, बिल्कुल 100% गारंटी से। मैं आपकी बात को चैलेंज थोड़ी कर रहा हूँ कुलदीप जी। जी बताइए। जिलाध्यक्ष का नाम आया, कोई गुनाह नहीं है और हमारे माननीय विधायक जी का नाम आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही होगी। हमारी संगठन की तरफ से ऐसा कोई चीज नहीं है कि उनका नाम है उनका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो हमारे यहाँ वो नहीं, इसका नहीं है। मुझे संज्ञान में आप लाए हैं तो निश्चित रूप से आगे से इस बात का विशेष तौर से सभी ध्यान रखेंगे। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि मुक्ता प्रसाद में एक डिस्पेंसरी है, उसका उद्घाटन होना बाकी है। उसके नाम पट्टी का उद्घाटन इसलिए नहीं हो रहा है कि इसमें किसका नाम जोड़े किसका नहीं, क्योंकि वो बड़ी खींचातान की स्थिति चल रही है। नहीं, कुछ नहीं। सभी जगह डिस्पेंसरी खुल रही है। जो भजनलाल जी सरकार ने हर मोहल्ले में मोहल्ला अस्पताल कह सकते हैं खोलने का प्रयास कर दिया, शुरू कर दी और खुल रही है। हमारे गंगा शहर में आगाज दिनों खुल रही। ऐसी कोई बात नहीं है, इसका नाम नहीं है, इस नाम में हम फंसने वाले नहीं है। आम जनता को स्वास्थ्य सेवा अच्छी कैसे मिले, हम सब इसके लिए दृढ़ संकल्प रहे। हमारी भाजपा की भजनलाल जी की सरकार संकल्पित है कि राजस्थान एक विकास की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़े। एक आपका लेटर है ना लिखा, वो भी बड़ी चर्चाओं में। अधिकारियों को हालत खराब हो गई कि इसको लेटर को लेकर सीएमओ से भी कुछ जवाब मांगा जा सकता है। भूमाफियों को लेकर आपने कुछ लेटर लिखा, जोड़बीड़ को लेकर, जो बड़ा चर्चाओं में है। छोटे कर्मचारी हो चाहे बड़ा अफसर हो, सबकी कानाफूसी में ये बात चल रही। क्या है उस लेटर में, क्या कुछ लिखा? देखो, बिल्कुल सही कह रहे कुलदीप जी। कुछ भूमाफियाओं को ये मंशा थी कि जोड़बीड़ की योजना जो राजस्थान की भाजपा सरकार लेकर आई है, नीचे वर्ग को भी रहने का मकान मिले, प्रधानमंत्री योजना भी चलती है और उनको अपना भूखंड मिले। अभी जो भूखंड आवंटन होगा 30x25 का बीडीए आवंटन करेगा, वो 16-17 लाख का होगा और उसमें हर आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसके अंदर में एक फार्म का 1,000 रुपये लिए जा रहे हैं, 30,000 रुपये डिपॉजिट दिए जा रहे हैं। कल को कोई भूमाफिया मिलकर और इस पर स्टे ले आए तो आप समझो एक गरीब तबका कहीं से इकट्ठा करके 30,000 रुपये लेकर आता है और उस स्टे आ जाए और प्रशासन की कोई न कोई अधिकारियों को मिलीभगत रह सकती है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। तो मैंने एक सुझाव पत्र के रूप में बीडीए आयुक्त को एक पत्र दिया अर्पणा जी को और उन्होंने उस पर गौर किया और परसों के अखबारों, कल के अखबारों में ये बात छपी। बीडीए ने केविट लगा दी है, अपना लीगल एडवाइजर खड़ा कर दिया है और भी कानूनी प्रक्रिया में कहीं भी कोई अड़चन पैदा करेगा तो ये आवंटन रुकने वाला नहीं है और भूमाफिया के सपने पूरे नहीं होने वाले। और आगे भी ऐसी कोई बात होगी तो मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा मिलूंगा। आप तो कह रहे हो मैं खड़ा मिलूंगा, लेकिन ये भूमाफिया है ना, वो ऊपर तक पैसा पहुंचाते हैं राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों के टाइम, चुनाव टाइम में पैसा देते हैं। कैसे लड़ पाओगे अपनों से? देखो, सब चीज पैसा नहीं होती है और जब जनता मूवमेंट करती है और जब जनता खड़ी होती है ना, वहां पैसा गौन हो जाता है। कुलदीप जी, आप तो इतने इतने बड़े आंदोलन कवरेज करते हो
जनता ही राजा होती है। चाहे कोई भी नेता बने, चाहे कोई भी अफसर बने, वो जनता की बदौलत बनता है। नेता जनता की बदौलत बनती है, और अफसर जो पेमेंट मिलता है, जो उनको तनख्वाह मिलती है, वो जनता की बदौलत मिलती है। हम खड़े मिलेंगे और ऐसे भूमाफिया को नकाब भी करेंगे, बेनकाब भी आप करेंगे। इतना वजन से कहते हैं भूमाफिया को हम बेनकाब करेंगे, कौन है भूमाफिया, नाम ही बता दीजिए। नहीं, देखो, मैं एक दो है, ज्यादा है। आपके चैनल से किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हर व्यक्ति के जेन में, आप भी बैठो, आपके भी जेन में कई बार कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी अपना आप हो जाएगा, तो वो निश्चित होगा। और ऊपर से नेताओं का अगर फोन आ गया कि इसमें कुछ नहीं करना है, तुम क्यों शिकायत कर रहे हो, तुम्हें क्या मतलब है, तो फिर मोहन सुराणा का स्टैंड क्या होगा? वही स्टैंड रहेगा। पहली बात तो मेरे पास नेताओं के फोन आएंगे, ऊपर जाते नहीं है नहीं, ना। बिल्कुल पार्टी लाइन से ऊपर नहीं जाता। बाकी हमारे नेता हमारे को फोन नहीं करते। नेता मुझे भी जानते हैं, उन माफियाओं को भी जानते हैं, तो हमारे नेता ऐसा फोन नहीं करते। हमारे माननीय भजन लाल जी एक बात पर भी दृढ़ संकल्प है कि राजस्थान का विकास हो और कमजोर वर्ग को भी घर भी मिले और भूखंड भी मिले। देव सिंह जी भाटी ने एक बयान थोड़े दिनों पहले दिया था कि सरकार में चल किसकी रही है, पता चला क्या किसकी चल रही है? वो देखो, देवी सिंह जी हमारे अग्रज है, हमारे बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं कर सकता। मैं तो उन्हीं की पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। 93 में देवी सिंह जी जब चुनाव लड़ रहे थे जनता दल से, तो उन्होंने मुझे, राजनीति में आया तब एक चक्र चुनाव चिन्ह था, वो मुझे बैनर लगा के गए मेरी शर्ट पे। अच्छा, वो आज भी मुझे याद है। चक्कर का इतना बड़ा बैनर बल्ला था, वो मेरे लगा के गए, क्योंकि जनता दल और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से चुनाव लड़ रही थी। ये बात सत्यता है। ये जो कोटगेट फाटकों हैं, साखला फाटक, इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं होता? जनता निष्क्रिय है या नेता निष्क्रिय है साहब? देखो, ये बीकानेर के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा जी। जब 2014 में हमारी वसुंधरा जी भी बीकानेर आई हुई थी, रविंद्र रंगमंच में कार्यक्रम था, और इस फाटक को लेकर हमारे सब नेताओं ने, भाजपा नेताओं ने, स्वर्गीय श्री गोपाल कृष्ण जोशी जी ने माननीय वसुंधरा जी से मिलकर अपनी बात रखी, और शेखर अग्रवाल जी उस टाइम साथ में आए हुए थे। रात 1 बजे माननीय वसुंधरा जी ने आदेश कर दिए। बाकी कुछ व्यापारी और एक बड़े वकील ने स्टे ला के खड़ा कर दिया, नहीं तो हमारी 2013-14 की सरकार में ही इस समस्या का निश्चित समाधान हो। बजट तक दे दिया। रात को 1 बजे आदेश करना, ये वसुंधरा जी की ताकत थी। बाकी कारण कुछ व्यापारी वर्ग, कुछ जनता, जिनके खुद के हित टकरा रहे हैं। मैं ये कहने से कहीं हिचकिचाहट नहीं है, इसलिए इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अभी 35 करोड़ रुपए भजन लाल जी सरकार ने इसके लिए आवंटन कर गए। हमारे दोनों विधायक, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी निरंतर रेलवे बोर्ड से संपर्क में, और मैं बहुत दावे से कहता हूं, हमारी सरकार के कार्यकाल में इस कोटगेट फाटक की समस्या का समाधान होगा। कौन सी, यही या आगे आने वाली? ये सरकार जो अभी चल रही है, वर्तमान की सरकार, समस्या का समाधान कैसे हो सकता है या क्या होना चाहिए? देखो, इस पे अलग अलग डीपीआर बन रही है, अंडरब्रिज भी हो रही है, ओवरब्रिज भी हो रहे हैं। कुछ लोग बाईपास की बात कर रहे हैं। बाकी मैं कुलदीप जी बताऊँ, बाईपास कहीं संभव नहीं है। मैं 13-14 में रेलवे बोर्ड का मेंबर था, इसीलिए तो आपसे सवाल मोस्टली पूछा जा रहा है। उस टाइम में मैंने इस बात का प्रस्ताव रखा था मीटिंग में कि भी इस पे बाईपास बनाई जाए। जी। तो रेलवे ने 1 महीने बाद मुझे जवाब दिया कि कहीं भी ये रेल बाईपास संभव नहीं है। उस टाइम में मुझे पूरा तो याद नहीं, 1 अरब के आसपास 100 करोड़ का खर्चा उस टाइम बताया, जमीन एक्वायर करनी और करनी। तो रेलवे ने उसको बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर दिया। अब कुछ भी, अभी भी हमारे कुछ बीकानेर के बुद्धिजीवी इस बात के लिए प्रयास करें कि बाईपास बने, असंभव। कौन है वो बुद्धिजीवी? कोई भी हो सकता है, मैं क्यों नाम लूं? इसका मतलब अपनी पार्टी में, इसलिए आप नाम नहीं, पार्टी का नहीं, व्यापारी वर्ग की बात कर रहा हूं। ठीक है। व्यापारी वर्ग की बात कर रहा हूं, पार्टी नहीं। तो अब ये या अंडरब्रिज या ओवरब्रिज, ये दोनों में से एक का समाधान होगा। और निश्चित होगा, हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी बराबर अश्विनी वैष्णवी जी से संपर्क में है, और उन्होंने कहा है कि इस मेरे कार्यकाल में और हमारे विधायकों के कार्यकाल में इस रेल फाटक समस्या का समाधान होगा। आपकी सरकार की 2 बजट पेश हो चुके हैं, सड़कों के ये हालात है मोहन सुराणा जी कि सड़क में खड्डा या खड्डे में सड़क है, पता तक नहीं चलता। देखो, आपको बताना चाहूंगा, कागजों पे विकास अच्छा है, नहीं, कागजों में नहीं पड़ेगा। आप ये कह सकते हो कि पहले इस कांग्रेस सरकार ने, पिछली सरकार ने इतने खड्डे भर दिए,
तो 6-7 महीने उन खड्डों को भरने में लग गए। और अब दोनों विधानसभा, मेरा निवास है पूरी विधानसभा और सामने पश्चिमी विधानसभा, 25 करोड़ रुपए सड़कों के स्वीकृत हो गए और उनकी टेंडर हो गए और कुछ के तो वर्क ऑर्डर जारी हो गए। अभी पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार कुछ हड़ताल पे चले गए और अभी क्या है कि बारिश का मौसम आ गया। इनको देखते हुए निश्चित रूप से आने वाले टाइम में, मैं दिवाली तक आपको कहता हूं, सड़कें बिल्कुल बनेगी, निश्चित रूप से बढ़िया सड़कें बनेंगी। मैं गंगा शहर की बात कर रहा हूं, आपको गंगा शहर बिनासर जहां मैं निवास करता हूं, 4 करोड़ रुपए की सड़कें पूर्व और पश्चिम मिला के स्वीकृत हो चुकी है। कागजों में नहीं, कागजों में नहीं, सड़कों का वर्क ऑर्डर हो गया है, टेंडर हो गए और कुछ का टेंडर होगा। जैसे ये पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हड़ताल पे बैठे हैं, हड़ताल खत्म होते ही, हाँ अब ये कह सकते हैं 2 महीना काम हम इसलिए नहीं कराएंगे कि बारिश का मौसम है, सड़कें बनने से पहले नहीं टूटे और उसके बाद में सड़कों का जाल बिछेगा पूरे बीकानेर से। आप कांग्रेस पे कटाक्ष तो बड़ा अच्छा करते हैं सड़कों को लेकर, अच्छा लगा मुझे, लेकिन कांग्रेस क्या वास्तविकता में धरने प्रदर्शन करती है? राहुल गांधी जी के ऊपर कोई कटाक्ष करता है अगर बीजेपी के द्वारा, तो पूरी कांग्रेस एक हो जाती है। आम जनता के मुद्दों पे कांग्रेस एक नहीं दिखती है। कांग्रेस है कहां? कांग्रेस अब सिर्फ किताबों में रह गई, कागजों में रह गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी चलता है। आप जोश से बोलने लग गए। मेरी भारतीय जनता पार्टी, बड़ा अच्छा आपका भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन चलता है। आपको एक एक संगठन के उपाध्यक्ष का नाम, महामंत्री का नाम, मंत्री का नाम ध्यान होगा। आपसे मैं पूछता हूं, कांग्रेस के महामंत्री का, उपाध्यक्ष का नाम बता दो कुलदीप जी। खूब है, देखो एक का नाम लेना नहीं, नाम अच्छा नहीं। अभी आप कहोगे कि मैं किसी का नाम क्यों लूं? नहीं, आप मुझे सवालों में ना उलझाइए। नहीं, मैं उलझा नहीं रहा हूं, मुझे नाम पता है। अरे पता का एक आप पत्रकार हो अलग बात है, बाकी जो हमारी संगठन की गतिविधि चलती है 24/7 निरंतर भारतीय जनता पार्टी का चलने वाला संगठन है हमारा, वो कांग्रेस में नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से शुरुआत की थी। आज 2014 से लेके 2025 तक हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बराबर सरकार चला रहे हैं और पूरे विश्व में भारत का लोहा मनवा दिया। इकोनॉमी के मामले में हम 4th नंबर पर आ गए, आने वाले में 3 नंबर पे आएंगे। पानी की अभी तक समस्या, लाइट को, लोगों को लाइट नहीं मिल रही है। बड़ी इकोनॉमी करके क्या देखो 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 सर, ये विकास तो करवाइए ना पहले। बीकानेर नहीं, राजस्थान, नहरें बंद पड़ी, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, किसान धरने पर बैठे हैं, किसानों को नकली खाद, नकली बीज मिल रहे हैं। आप कह रहे हो कि विश्व की बड़ी इकोनॉमी देखो, बन गई। इसके में भी, इसमें भी किसानों के हक के लिए हमारे माननीय कृषि मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा, कभी आपने कांग्रेस के राज में सुना क्या कि किसी कोई कैबिनेट का मंत्री आके छापामारी करता है? जैसे उनको भनक लगी, चाहे अजमेर हो, चाहे किशनगढ़ हो, चाहे बीकानेर हो, नकली खाद किसानों को नहीं मिले और किसानों को खाद टाइम पे मिले, डीपीआर का टाइम पे मिले, इन सब के लिए प्रयास करें। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। पार्टी के लोग, आप ही के व्यापारी लोग बीकानेर में 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा किरोड़ी जी ने जिस तरीके से जब्त किया है वो बिल्कुल गलत है। अब बताओ, आप ही के लोग देखो खड़ा कर रहे हैं उनको, देखो मंडल अध्यक्ष तक। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और हर व्यक्ति नहीं चाहता कि अच्छा काम हो, तो उसमें कुछ का कोई नुकसान हुआ होगा तो उन्होंने कोई विरोध किया होगा। बाकी 99% किसान, अखबार आज का पढ़ लो, कल का पढ़ लो, 99% लोग इस बात से खुश है। और सोशल मीडिया पे देख लो कि पहला मंत्री देखा है जो स्वयं जा रहा है और स्वयं जाके चेक कर रहा है गोदामों को। मतलब कई गोदामों में कई व्यापारी भर के बैठे हैं। ऐसे कोई मंत्री भी है, कई विधायक है, वो ऐसे छापेमारी क्यों नहीं करते? नकली मिलावट, जब होली और दिवाली त्योहार आएंगे तब बड़े बड़े चेकिंग होगी, देखेंगे मिलावट कहाँ हो रही है, मावे में क्या हो रहा है। क्या वर्तमान में मिलावट नहीं हो रही? और बहुत बड़ा भंडार बना हुआ है बीकानेर नमकीन का, मिठाइयों का, और उसमें डुप्लीकेट मावा मिठाई पूरी चल रही है। मैं आपकी बात पाउडर से दूध बन रहे हैं। मैं आपकी बात से यहाँ के मंत्री विधायक कहाँ चले गए फिर? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बीकानेर में नशे का बड़ा कारोबार हो रहा है। मैं नशे पे तो, पीबीएम पे तो लंबी बात करूंगा आपसे। और जो भी आप मिलावट की बात कर रहे हो, बिल्कुल हो रहा है। स्थानीय मंत्री यहीं के हैं, सुमित गोदारा जी, खाद्य नहीं, सुमित गोदारा जी, उनको भी तो चेक करना चाहिए ना। अगर किरोड़ी जी वहां से यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ के नेताओं का भी तो कोई फर्ज होगा ना। नहीं, देखो, विधायकों का भी फर्ज है। सुमित गोदारा जी बराबर पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, पूरे राजस्थान में इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो भी सीएमएचओ है, जो भी खाद्य विभाग के डिपार्टमेंट के अफसर है,
उनको बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं जन सुनवाई नहीं, 15-15 घंटे जन सुनवाई नहीं, वो धरातल पे कार्य करते हैं। चाहे उनकी लूणगंसर विधानसभा क्षेत्र का मामला हो, चाहे राजस्थान का कहीं खाद्य डिपार्टमेंट का मामला हो। आप ये मान लो फ्री अन्न योजना में कितने लोगों को उन्होंने एक ही लाइन बोली कि जो भी इन सुविधाओं से वंचित है उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले, और जो सब सुविधाओं से पूर्ण है यदि वो खाद्य सुरक्षा जुड़े वो अपना नाम कटा ले। हजारों की तादाद में लोगों ने सुरक्षा से नाम कटाया है, जिससे जो नीचे तबके, जो हम अंत्योदय योजना बोलते हैं, नीचे वर्ग के व्यक्ति को अन्नपूर्णा खाद्य योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोविड के टाइम चालू की थी वो अभी भी चल रही है। अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारा लक्ष्य है। मिठाई में मिलावट है या नहीं है? मैं मिलावट से इनकार ही नहीं कर रहा हूं कुलदीप जी। तो कौन रोकेगा फिर इसे? देखो, रोकने के लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जनता तो आपके भरोसे बीजेपी जीता कर। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, सब चीज न तो नेताओं के भरोसे होता है, न पुलिस के भरोसे होता है, न प्रशासन के भरोसे होता है। कुछ हम भी जागरूक बने, चाहे हम दुकानदार मिठाई के हैं, चाहे अनाज के हैं, चाहे आटे के हैं, हमारा भी फर्ज बनता है। आम जनता को जागरूक नहीं कर पाई अभी तक? जागरूक कर रहे हैं, निरंतर हमारे कैंप चलते हैं इनके लिए। जागरूक हो जाएगी, चलो वो बता दीजिए फिर। देखो कब तक का तो मैं नहीं कह सकता, बाकी जागरूक होगी जनता। जागरूक होने से ही समस्याओं का समाधान होता है, और जनता जब जागरूक हो जाती है, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो और चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो, उसको भी सरेंडर होना पड़ता है। बीकानेर को चला कौन रहा है? राजनेता? राजनेता कभी कोई नहीं चलाता है, सब सामूहिक मिलकर भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, तो हम सब उनके एक अंगरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। एक बात बताओगे सच में, वैसे आप ईमानदार और सच के लिए तो पार्टी लाइन वाली थोड़ी सी आपके एक द्वंद है वो आ जाता है। ये प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम था, उससे पहले सीएम साहब एक विधायक और एक मंत्री के बीच में कुछ वीडियो को लेकर और कुछ चुनावों को विकास को लेकर कोई द्वंद की स्थिति बनती है, क्या सत्यता है इसमें? मेरे को ध्यान में नहीं है साहब, मैं मौजूद ना दिन, मैं अखबार को या आप किसी को भी चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मेरे को कोई चीज ध्यान में नहीं है तो मैं उसको उत्तर कैसे दूं? मुझे जो व्यवस्था दे रखी थी प्रधानमंत्री जी गाने में, मैं उनमें व्यवस्था नहीं, तो मुझे ध्यान में नहीं, ऐसी बात मेरे कभी आई संज्ञान में। पानी कब आ जाएगा? सूरसागर में तो पानी आता ही रहता है। अभी बारिश वाला गंदा पानी आने वाला है। सूरसागर अभी गंदा पानी बारिश का आ गया था तो उसको सफाई की है, और सूरसागर के लिए भी आपकी विधायक सिद्धि कुमारी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वसुंधरा जी ने खूब पैसे खर्च करके काम करवाया है शहर की नाक बढ़वाने के लिए। देखो, वसुंधरा जी ने जो सूरसागर का काम किया बीकानेर में, वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। आज की डेट में क्या? और मेरी बात सुनिए, पिछली सरकार ने सूरसागर को फिर गंदा करने का काम किया। 2 बजट में आज क्या कर लिया? नहीं, हमने ठीक किया। सूरसागर देखो आप जाके, अभी गंदे पानी से नहीं है, स्वच्छ है, और इसके लिए भी हमारी सिद्धि कुमारी जी लगी हुई है, और हमारी भारतीय राजस्थान सरकार की भी लगी हुई है कि इसको एक अच्छी झील का रूप दिया जाए। पानी कब तक आ जाएगा? आप तो वो वादा कर लीजिए। देखो, वादा करने की मैं नेताओं पर तो नहीं, मैं आपके मंत्री यहाँ आते हैं, रावत साहब अभी आके गए, तो और भी कई मंत्री आते हैं। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जो कोई मंत्री और नेता है और मोहन सुराणा जी की वहां उपस्थिति दर्ज ना हो। बिल्कुल उपस्थिति दर्ज है। तो बात तो करते होंगे ना इनके? बिल्कुल करते हैं हम, या हर व्यक्ति क्यों नहीं करेंगे? पर्सनल काम की बात करते हैं। नो, सर ये मेरा पर्सनल काम है। बिल्कुल बीकानेर के विकास ही काम करेंगे। बीकानेर के विकास के लिए हमारे जो नेतागण हैं उनको कुछ कहना होगा तो हम कहते भी हैं, और हमारी सुनते भी। अभी राज्यवर्धन जी आए हुए थे, यदि सीवरेज का मामला था, पूरा प्रशासन बैठा था, हमने कही, और तुरंत हमारे माननीय उद्योग मंत्री राज्यवर्धन जी, राजस्थान सरकार ने कलेक्टर साहब को कहा, सड़कें और जो सीवरेज की बातें कर रहे हैं, जो जगह जगह सीवरेज खुद रही है, मार्ग अवरुद्ध हो रही है और उनके कारण सड़कें टूट रही है, तुरंत प्रभाव से इनको बंद करो। और एक अच्छा मैसेज जनता में जाना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो विकास का एक प्रतीक है। सर, विधायकों की तो बात तो अधिकारी सुनते ही नहीं। आपको लगता है कि अधिकारी बहुत हावी है? कोई ऐसी बात नहीं है। यदि विधायकों की बात नहीं सुनेंगे तो विधायक आम जनता का चुना हुआ व्यक्ति है, कोई प्रशासन का चुना हुआ व्यक्ति नहीं है। वो प्रशासन के व्यक्तियों को भी सोचना पड़ेगा 3 बार कि भी हम नहीं सुनेंगे तो आखिर हमारी जो राजस्थान की सरकार है वो सुनवा देगी। जोधपुर में मंत्री महोदय ने भी 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए। नितिन गडकरी ने ट्वीट किया। नितिन गडकरी जी के ट्वीट करने का मतलब है वो काम फाइनल होना है। एलिवेटेड रोड के लिए लगभग 7 किलोमीटर। बीकानेर में निष्क्रियता क्यों? फिर नहीं, बीकानेर निष्क्रियता नहीं है। जो अभी आपने इतना बड़ा बजट बीकानेर में क्यों नहीं आ सकता?
देखो इतना बड़ा बजट की मैं बात नहीं करता हूँ, बीकानेर के लिए एलिवेटेड भी रोड, पूरी शहर, सड़कें, सब एलिवेटेड समाधान हो रेडियो जाएगा। के लिए निश्चित रूप से इस बार आपको एक नई और बात बताना चाह रहा हूँ। बीकानेर सिरेमिक्स का हब है और माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी इस बात के लिए गैस पाइपलाइन बीकानेर में आए और निश्चित रूप से जो वो प्रयास हमारे माननीय कानून मंत्री जी कर रहे हैं, यदि गैस पाइपलाइन बीकानेर आ गई तो सिरेमिक्स की फैक्ट्री इतनी बड़ी लगेगी और रोजगार के इतने बड़े साधन उपलब्ध हुए जो बीकानेर हमेशा याद रखेगा। रही ओवरब्रिज अंडरब्रिज की बात, कोटगेट फाटक की मैंने बात बताई है आपको, और भी सड़कों के मामले में परसों आप अखबार नहीं, आपका ध्यान नहीं है, मैं आंकड़ा भूल गया, लूनगंसर के लिए माननीय नितिन गडकरी जी ने स्पेशली कम से कम 5 या 7 सड़कों का बजट जारी किया है जो करोड़ों में वो आम ग्रामीण को जोड़ेगा। तो हम तारीफ भी करेंगे निश्चित रूप से मेरी बात सुनो, जब वो जारी करते हैं ना नितिन गडकरी, लो की लकीर है, फिर लो की लकीर वो जारी हो चुका, अखबार में आ गडकरी जी चुका, ने जो आपके कह दिया वो लो की लकीर है, हम इस चीज को अच्छे से मानते हैं। अखबारों में आ चुका, आपकी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ चुका, और आप नितिन गडकरी को खुद कह रहे हो तो मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में बीकानेर भी एक विकास के रूप में अपने आप में बड़े शहरों जैसा नजर आएगा। बीकानेर का अभी तक जो विकास होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पाया? जोधपुर का हो गया, कोटा का हो गया, तो आपको दुख नहीं होता है? नहीं, 20 साल तक लगातार सांसद रह चुके, डबल इंजन की सरकारें रह चुकी, कांग्रेस पे कटाक्ष मत करना, क्योंकि कारण है कि कांग्रेस अगर कुछ करती तो बीजेपी को मौका ना मिलता, नहीं किया तो बीजेपी को मौका। बीकानेर विकास के मामले में सरकार दोनों तरफ रही है। बीकानेर विकास के मामले में कहीं कहीं पीछे रहा है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, कारण कुछ भी हो सकता है। बाकी आप देखो 450 करोड़ रुपए, चिंतन नहीं करते कि चिंतन के कारण कुछ भी रहा, 450 कुछ तो कारण रहा, 450 करोड़ रुपए कुलदीप जी रेलवे स्टेशन के लिए स्वीकृत हो गए, और जहां तक मेरी जानकारी शायद काम शुरू हो गया, नहीं तो हो जाएगा, उसके टेंडर हो चुके हैं, सब हो चुके हैं। एयरपोर्ट के लिए जगह एक्वायर हो गए। यदि ये बीकानेर एयरपोर्ट किसी की देन है ना, वो हमारे माननीय वसुंधरा जी की सरकार के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी की देन है। आज बीकानेर में जो प्राइवेट इंडिगो की उड़ान शुरू हुई है, वो पूरे बड़ी मेट्रो सिटी को जोड़ने लगे। आप चाहे बंगलोर से आ जाए, कलकत्ते से आ रहे हैं, सवेरे की फ्लाइट पकड़ो इंडिगो की, सीधी बीकानेर की फ्लाइट से जुड़ेगी, आधे घंटा 1 घंटा जो इनको स्टॉपेज होगा, सीधा बीकानेर आ जाओ आप साहब। ये बड़ी उपलब्धि है। आज भी कोटा आप बात कर रहे हो, एयरपोर्ट के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए तरस रहा है। और कोटा में क्या कुछ है पता है आपको? नहीं, कोटा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर विकास करते हैं, और बीकानेर में दोनों ही नेता आपस में टांग खिंचाई करके जनता को बेवकूफ बनाओ, मुद्दे चलने दो, सड़कें बना लो, 1-2 ब्रिज बना लो, और उससे मान लो कि विकास हो गए। इसको हम विकास नहीं कह सकते। तो बीकानेर में भला हो महाराजा गंगा सिंह जी का और कुछ भामाशाहों का, जिन्होंने पीबीएम में अच्छे अस्पताल बना दिए, सीएम मुंद्रा साहब ने अच्छा अस्पताल बना दिया। इतने बड़े बड़े सरकारों के भरोसे रहो तो मजे करोगे आप। देखो सीएम मुंद्रा साहब का आपने उल्लेख किया, अच्छा काम करेंगे, हम तारीफ करेंगे। मैं उस भामाशाह को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान में ऐसी हॉस्पिटल कहीं नहीं बनी होगी जो बीकानेर में। मैं कल अखबार पढ़ रहा था, 105 करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने मेडिसिन विंग बनाई है साहब, बहुत बड़ी बात है। क्या अस्पताल बनाए साहब, देखते रहो 5 स्टार बिल्कुल 5 स्टार बिल्कुल। नापासर के अंदर 20 करोड़ लगा के बालिका विद्यालय बनाया है उन्होंने, और ऐसे कई काम करिए। ऐसे भामाशाह जिनको माँ जन्म देती है, उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। और निश्चित रूप से और भी भामाशाह बीकानेर में ऐसे अच्छे कार्य कर रहे हैं। जो हल्दीराम के हॉस्पिटल है, बिल्कुल उन्होंने एक अच्छा कार्य हल्दीराम ग्रुप ने किया, उनकी भी मैं तारीफ करता हूँ। और आने वाले दिनों में कुलदीप जी इस बीकानेर का आपको नक्शा चेंज मिलेगा। विश्व के पर्यटन स्थल पे अब बीकानेर भी आओगा। और एक बात आपको और इंगित करना चाहूंगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने मां करणी के दर्शन किए, और आज मानो मां करणी विश्व की मां है। चूहों का मंदिर गिना जाता है, और आज उसकी काबो का मंदिर, आज उसकी कितनी ख्याति बढ़ गई है। ये मां की मेहरबानी है, और माननीय मोदी जी ने दर्शन किया के कारण ही है। हाँ, मेहरबानी कारण, मां की ख्याति कौन बढ़ा सकता है? मां की मेहरबानी यही थी, और मां की मेहरबानी है। और मोदी जी को बुलाया, और मोदी जी ने मां का आशीर्वाद लिया। ये विश्वविख्यात देशनोक पहले भी था, और आज स्वर्ण अक्षरों में हो गए जब प्रधानमंत्री जी ने मां का आशीर्वाद लिया है।
तो निश्चित रूप से आप आने वाले टाइम में बीकानेर का विकास एक नई झांकी के रूप में देखोगे। बीकानेर का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है जिसने विकास नहीं होने दिया आज तक? देखो, मैं इस पे टीका टिप्पणी कुछ कोई नहीं और करना पार्टी का भी चाहता। हो सकता नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं, आप किसी अपने पे पार्टी के अंदर तो नहीं सोच रहे नहीं, मैं किसी भी टीका टिप्पणी नहीं करता। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बीडी कल्ला साहब को विकास पुरुष कहते हैं बीकानेर में, सच है ये? देखो, विकास पुरुष होते तो चुनाव नहीं हारते। विकास पुरुष होते तो चुनाव नहीं हारते। आज हर व्यक्ति इस सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। कहीं पे भी सड़क बन रही है, कहीं पे भी नाली बन रही है, कहीं पे भी कुछ बना हो, सोशल मीडिया पे आ जाता है, और कौन बना रहा है वो भी आ जाता है। बीकानेर का विकास किया होता तो 20,000 वोटों से थोड़ी हारते। ये विकास सोशल मीडिया पे होता है क्या? आप मैंने तो नहीं कहा। फेसबुक यूनिवर्सिटी को ज्यादा पढ़ते हैं? नो नो नो, मैं ये कह रहा हूं, यदि सड़क नाली भी बनती है वो फेसबुक पे आ जाती है, और वहां जो भी खड़ा हो तो बता देता है कि ये कौन बना रहा है। तो 20,000 वोटों से बीडी कल्ला साहब हारते नहीं। 20,000 वोटों से हारे। हमारे जेठानंद जी जीते, निरंतर जनता के बीच में रहते हैं और निरंतर विकास कार्यों के लिए वो जयपुर में। ये राजकुमार किरोड़े ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं जेठानंद व्यास पर। बीजेपी में आ गए वो भी तो। वो देखो, कांग्रेस आए हुए व्यक्ति है साहब, वो उनका एक पर्सनल है कोई बातचीत। और जेठानंद जी पे जो आरोप लगा रहे, मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। जेठानंद जी ने कोई जवाब नहीं दिया उस। किस लिए दे? जरूरत ही नहीं उनको जवाब देने की। क्यों दे? कहां जरूरत है? एक विधायक अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में लगा हुआ है, निरंतर कहीं न कहीं जनता के बीच में रहता है, तो उसको दूसरों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए साहब, इन दिनों आपकी पार्टी के अंदर एक चर्चाएं चलती है कि मोहन सुराणा अध्यक्ष नहीं बन पाए। पहले तो अर्जुन राम जी को रिसीव करने सुबह 5 बजे आप पर डे उठ जाते हैं, एयरपोर्ट हो चाहे फिर रेलवे स्टेशन हो, जब भी जाते हैं रिसीव करने जाते हैं। इन दिनों जाते हैं क्या आप? देखो, मैं खबर है कि जाते नहीं है। नहीं, थोड़ी नहीं, नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं है। हमारे आइडल हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, और उनको मैं एक बड़े नेता के रूप में नहीं, घर के गार्जियन के रूप में मानता हूं। और ये लोगों की चर्चा होती रहती है। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत कम स्टेशन जाता था, जहां मेरा काम होता था वहां जाता था, और हमारा काम निश्चित रूप से होता था। उनकी मैं कोर टीम का मेंबर हूं। कुलदीप जी, अर्जुन राम जी कोर टीम का मेंबर पहले भी था, अब भी हूं। और आज मुझे कहीं पे भी जरूरत पड़ती है, अर्जुन राम जी हमारे एक प्रतिनिधि के रूप में खड़े मिलते हैं। छोटे से छोटा कार्यकर्ता का छोटा सा काम बताना चाहूंगा। हमारे एक अभय पारीगर शिबाड़ी के मंडल अध्यक्ष जी, उनको कोई थोड़ी बीमारी ने घर्षित कर लिया, तो हमने एम्स के लिए कहा, तो माननीय मंत्री महोदय ने एक दिन के अंदर उनको एम्स में एडमिट कराए। आज वो काफी उनकी स्वास्थ्य में सुधार है, और डेली मॉनिटरिंग हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी करते हैं। वो एक हमारा मंडल अध्यक्ष है। उससे भी छोटा कार्यकर्ता कहीं तकलीफ में आ जाता है तो माननीय मंत्री महोदय, हमारे विधायक महोदय खड़े मिलते हैं। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, उन नेताओं का नाम लेते ही आपके जहन में क्या आता है वो मैं सुनना चाहूंगा। गोविंद राम मेघवाल। देखो, ये हमारा विषय नहीं है, और विषय से हटके अपन बात करें, गोविंद राम जी कांग्रेस के नेता हैं, अच्छे नेता है, हमारे पार्टी में भी रहे। वो उनकी राजनीति है, वो अपनी राजनीति में मस्त है। रविंद्र सिंह भाटी, नाम सुना? वो बाड़मेर से है, युवा है, युवा आइकॉन है। अभी राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया बड़ा है। अच्छा बोले। गोविंद राम जी का कहा तब थोड़ा सा सोच में लग गया। नहीं नहीं, कोई सोचा नहीं, अभी आए हैं, युवा है। और युवाओं को एक पूरे राजस्थान को अपेक्षा रहती है बाड़मेर से, जहां से उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा, तो युवा है। और मैं तो उनको कहूंगा, मेरा इतना परिचय नहीं है कि वो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए कोई अच्छा कार्य करे जो संरक्षणों में लिखा जाए। सचिन पायलट। सचिन पायलट भी युवा नेता है, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और कांग्रेस का, राजस्थान की कांग्रेस में उनका एक अच्छा भविष्य नजर आता है। बीकानेर में आने वाला भविष्य बीजेपी का किस नेता में आता है आपको? आप भविष्य काफी देखते हैं वैसे। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ। मैंने वक्ता कहा ही नहीं ना, मैंने भविष्य देखते। हाँ, भविष्य देखने का मतलब है हमारे जितने भी अभी लीडर हैं वो एक से बढ़कर एक है। आगे आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। हाँ, आने वाले टाइम में सभी युवाओं में सभी। आप भी अभी तक युवा ही हैं? नहीं, मैं युवा नहीं हूँ, बाकी युवा से कम भी नहीं हूँ। क्या बात है। तो जो चकघरवी का आंदोलन चल रहा था उसमें बीजेपी का एक सुरेंद्र सिंह जी के अलावा कोई बीजेपी का नेता तक नहीं दिखा। वहां लोगों के घर टूट रहे थे। क्या वो प्रशासन के तरीके से सही था या गलत था? प्रशासन बिल्कुल गलत था। सुरेंद्र सिंह जी गए, कहीं गलत नहीं था। मैं एक बात आपसे कुलदीप जी कहना चाहूंगा, जी, जो बड़े भूमाफिया है
वो पहले जमीन खरीद करते हैं, नहीं करते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं। और फिर ये छोटे छोटे लोग जो बेचारे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए कहीं से इकट्ठा करते हैं, एक प्लॉट खरीदते हैं, फिर 5, 7, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेकर वो अपना मकान बनाते हैं। अरे बेचने वाला एक बड़ा भूमाफिया तो पैसे बटोर के चला गया, और प्रशासन की जब आंख खुलती है कि इनके मकान बन गए, इनके पानी के कनेक्शन हो गए, इनके बिजली के कनेक्शन हो गए, और प्रशासन जाकर इनके मकान तोड़ गए। उनकी रजिस्ट्री होने के बाद में तो फिर पहले ये निरीक्षण क्यों नहीं कर रहे? ये जो सब अफसरशाही मिलके कराती है, अफसरशाही पहले उनको जमीन एक्वायर करवाती है, फिर इनके प्लॉट कटाती है, और फिर प्लॉट कटने के बाद उनकी रजिस्ट्री होती है। इसमें मैं कहीं पे भी इसके साथ नहीं करूंगा, बगैर अफसरशाही के मिली भगत के ये सब संभव नहीं है। और बिल्कुल प्रशासन ने जो काम किया गरीब आदमी के मकान तोड़ने का, वो बिल्कुल गलत था। हम भी इसका विरोध करते हैं। अरे भाई, जो बड़ा मगरमच्छ है उसको पकड़ो ना। कौन है बड़ा मगरमच्छ? बड़ा मगर कोई भी हो, जिन्होंने ये प्लॉट काटे। आपको पता है बड़ा मगरमच्छ कौन है? जिन्होंने ये प्लॉट काटे, ये तो बताओ एक बार। मेरी बात तो, जिन्होंने, आपको ही नहीं पता? नहीं, या बताना नहीं चाहते? जिन्होंने ये प्लॉट काटे, जिन्होंने ये फर्जी रजिस्ट्री कराई, और जिन्होंने पानी के बिजली के कनेक्शन दिए, और इनका जो बड़ा माफिया, उनको पकड़ो। वो पकड़ नहीं रहे और उनके घर तोड़ रहे हैं। ये कतई न तो हमारी सरकार सहन करेगी, न हम सहन करेंगे। कुछ आपके सरकार में बैठे लोग भी तो हैं। देखो, कुछ भी हो सकता है, मैं इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है। आपके धुर प्रतिद्वंदी, आपके निकटतम रिश्तेदार महावीर राकाजी यूआईटी के अध्यक्ष भी रहे, चेयरमैन रहे। उनके कार्यकाल को आप कितना नंबर देते हैं? अच्छा कार्य रहा, एक विकास अच्छा करा पूरे बीकानेर के अंदर में, उन्होंने कहीं कमी नहीं रखी। बने न बने वो अलग बात है, बीकानेर के अंदर में बने नहीं बने मैंने कहा ही नहीं। अच्छा विकास बने। आपने क्यों कहा बने ना बने? नहीं, बने नहीं बने। बच्चे की शादी में सब कुछ सही हो गया, पास वाला ही है ना गर्म का ससुराल। तो बिल्कुल हमारे जवाई साहब है, जवाई साहब है, बिल्कुल है हमारे जवाई साहब है। एक ही चर्चा ये भी चलती है कि महावीर राका जी ने ये कहा कि मोहन सुराणा जी अध्यक्ष नहीं बनने, और मोहन सुराणा जी ने कहा कि महावीर राका जी अध्यक्ष नहीं बने, हम राजी हैं, किसी और को बना लो। ये इन बातों में कुछ सत्य? ये आपकी काल्पनिक बातें करते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? मैं नहीं करता हूँ, बीजेपी वाले लोग अंदर कोई भी करे ना, ये काल्पनिक बातें। न तो ऐसी बात थी जब मैंने आपको कह दिया कि महिला कोटा बीकानेर का तय हो गया था, तो उसमें कौन बने कौन नहीं बने ये विषय ही नहीं था, विषय खत्म हो गया था। महावीर राका जब यूआईटी के चेयरमैन रहे, तो उस वक्त इन चीजों का समस्या, भूमाफिया वाला समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? काफी समस्याओं का समाधान हुआ। वापस कांग्रेस सरकार आ गई थी ना बीच में साहब, उन्होंने वापस वही खेल शुरू कर दिया जिनको करना चाहिए, उन्होंने खेल किया और जम के तांडव किया। और हार का कारण क्या रहा? बीकानेर के बीकानेर में 7 विधानसभा से 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और 1 विधानसभा नोखा की। वही सिंपैथी के कारण रामेश्वर डूडी जी बीमार थे तो उनकी धर्मपत्नी जीत पाई, नहीं तो हम 7 की 7 जीतते। ये कांग्रेस के काले कारनामे, भूमाफियाओं को पनपाना, गरीबों को जमीन हड़पना, इसी का ही परिणाम था जो हमें बीकानेर भाजपा को 7 में से 6 सीटें जीत दर्ज की। पीबीएम के इतने बुरे हालात है, इसके लिए सबसे जिम्मेदार नेता कौन? देखो, नेता कतई जिम्मेदार नहीं है इसमें, ठेकेदारी कर रहे हैं साहब। जो प्रशासन कमीशनखोरी का खेल चल रहा है, जो प्रशासन के अधिकारी बैठते टेंडर ले रहे हैं, जो प्रशासन के अधिकारी बैठते हैं, कमीशन खा रहे हैं, देखो जांचों में कमीशन खा रहे हैं। देखो साहब, बता रहा हूं मैं। देखो आप बता रहे हो टेंडर भी होते होंगे, कमीशन भी होता होगा, करते भी होंगे। बाकी आप नेताओं का आरोप लगाते हो, हमारे नेता शामिल नहीं। मैंने ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। मैंने आपके नेताओं का नहीं, आपने कहा ना, मैंने नेताओं का नाम लिया। आपके नेता तो हो गया नेता का, वो आप इंडिकेशन करते इतना हम भी समझते हैं, वो कांग्रेस का कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। सुधार तो नहीं हुई, वो की वो स्थिति सुधार होगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। देखो, पीबीएम की 2 चीजों में सुधार हुआ है। क्या? सफाई व्यवस्था आप जाके देख लो, पहले भी अच्छा सुधार नहीं, पहले अच्छे नहीं थी साहब, अच्छा सुधार हुआ। और फ्री दवा योजना के अंदर भी लगभग दवाएं मिल रही है, कुछ दवाएं कोई कारणवश नहीं मिल पाती है। और फिर भी हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी खीवसर जी प्रभारी मंत्री होने के बाद पीबीएम के हालात ये हैं, उन्होंने काफी सुधार किया, लगे हुए हैं। निश्चित रूप से पीबीएम पर हम सब नेताओं को ध्यान देना चाहिए कि पीबीएम एक गरीब आदमी के इलाज के लिए सबसे बढ़िया साधन है, और उसमें यदि कहीं खामियां रहती है या आम आदमी तकलीफ आता है तो ये जरा सोचने का विषय है। बाकी आजकल क्या हो गया साहब, सब लोग ये मान लो कि कमजोर वर्ग पे हावी कैसे हों और कमजोर वर्ग के पैसे हजम कैसे करें, ऐसी नीयत बन गई है। ये नहीं होनी चाहिए, ये कहीं पे भी अच्छी चीज नहीं। नशा इतना फल फूल क्यों रहा है, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? युवा पीढ़ी उसके नशे की गर्त में जा रही है, बर्बादी होगा इससे।
बिल्कुल आपने सही कहा और मैं इस बात का आपका समर्थन करता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने ये प्रश्न पूछा। बीकानेर ही नहीं, पूरा राजस्थान नशे की गिरफ्त में आ रहा है और ये नशे माफिए इतने बड़े फैल गए। पुलिस प्रशासन और राजनेता चाहे पकड़ ना हो, उनके बिना संरक्षण के तो हो ही नहीं सकता। मैं कहीं पे भी आपकी बात को दरकिनार नहीं करता हूं, आपकी बात को संरक्षण करता हूं। पुलिस प्रशासन और राजनेताओं का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको संरक्षण मिलता है, तभी आगे बढ़ पाते हैं। हमारे माननीय विधायक जेठानंद जी ने एक बात चुनाव में कही, नशा, सट्टा, जुआ, मैं उसके खिलाफ रहूंगा। आज भी जब भी कोई उनके पास इस बात को लेकर जाता है नशा, जुआ, सट्टा का, उसका फोन नहीं करते हैं और उनके खिलाफ पुलिस वाले को कहते हैं कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस वाले तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी में तो कई बड़े बड़े सटोरिये बैठे हैं, वही चला रहे हैं। देखो साहब, सट्टा मार्केट के किंग है वो, जुड़ाव तो कोई बीकानेर के नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर। जुड़ाव तो कोई किसी से कर सकता है, बाकी कोई बीजेपी सटोरिया चलाता है या बीजेपी के पास सटोरिया है, ऐसी कहीं पे भी नहीं है। अब देखो, आज मेरे पास बैठे हो आप या मैं आपके पास बैठा हूँ जी, आपका नेचर क्या है, आपका व्यापार क्या है, ये तो सबको पता होता ही नहीं। कोई आ जाता है, फोटो ले लेता है, तो आम जनता में राजनेता जाता है तो फोटो से इनकार कर नहीं सकता। फोटो नहीं खिंचाए तो वैसे आ जाती है कि देखो इसको इतनी कड़ाउन आ गई। बाकी हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसा कल्चर नहीं हो सकता है संयोग से। आपने जो फोटो का जिक्र किया तो मुझे एक चीज याद आ रही है। अभी लूणकंसर में एक व्यापारी है, वो उनके साथ कई फोटो उनके वायरल हो रहे हैं। वो चिट एंड फंड केस के अंदर कोई 100 करोड़ का फ्रॉड करके गलत तरीके से खातों में पैसा लाया। वो आपके अर्जुन राम जी के साथ में एक दो फोटो नहीं है, कम से कम 40 से 50 फोटो है। सुमित गोधरा के साथ में लगातार फोटो है, हर छोटे छोटे कार्यक्रम। देखो, सार्वजनिक रूप में वो संयोग के फोटो नहीं है। नहीं, सार्वजनिक रूप में वायरल नेताओं खूब हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, सार्वजनिक रूप में नेताओं को जाना पड़ता है, चाहे अर्जुन राम मेघवाल जी हो, चाहे सुमित गोधारी जी हो। सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, ब्याह शादी होती है, अन्य उद्घाटन समारोह होते हैं। अब मान लो मैं यहाँ खड़ा और कोई फोटो ले ले तो उसमें हम क्या करें? हाँ, हमारे किसी नेता को ये मालूम हो कि घोटालेबाज है या सटोरिया है, वो फोटो होता है, वो कभी नहीं होता है। और देखो कि सार्वजनिक जीवन में कोई किसी के साथ भी फोटो हो सकता है, इससे हम दरकिनार नहीं कर सकते। उसमें मौन सुरना भी शामिल हो सकता है। मोहन सुराणा पे मुकदमे कितने हैं? एक भी नहीं है सर। कोर्ट से स्टे? कोर्ट से स्टे क्या है? हमने एक आंदोलन किया था पिछली कांग्रेस सरकार में, बिजली विभाग का घेराव किया था। तो उसमें हमारे एक एसी साहब ने बदतमीजी से, हमारे माननीय प्रभारी थे माधोराम जी चौधरी, उनके साथ में हमारा प्रदर्शन था, पूरे राजस्थान का प्रदर्शन था, क्योंकि आम उपभोक्ता को बिजली उपलब्ध नहीं हो रही थी और न किसानों को बिजली उपलब्ध हो रही थी। तो उसको लेकर तो उसने बदतमीजी से बात की हमारे नेताओं से, हमारे से। तो मैंने गुस्से में एक को ऐसे मुक्का मारा, उससे कांच टूट गया। अच्छा। तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा बिल्कुल फर्जी है। उन्होंने कहा SC ST की गाली निकाली। हम गाली गलौज में कभी विश्वास नहीं करते, न कभी निकालते हैं। उसमें स्टे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जनता के मुद्दे के लिए हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, कोई मना नहीं है। आखिरी सवाल, क्या आम जनता के लिए प्रशासन की नाक में नकेल कसकर जनहित के काम करने वाला कोई नेता बीकानेर में हुआ? देखो, उस मामले में मैं स्वर्गीय नंदू महाराज को याद करना चाहूँगा। निश्चित रूप से उन्होंने आम जनता के काम के लिए प्रशासन की नकेल कसी। और अब भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारी जेठानंद जी इस मामले में कहीं पे भी पीछे नहीं है। माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी, वो भी जहाँ जरूरत पड़ती है, उनका सरल स्वभाव है और वो एक खूब अच्छे पद पे बैठे हैं। मेघवाल जी IAS रहे भी, उन्हें प्रशासन का बहुत अच्छा नॉलेज है। अब वो राजनेता बन गए, सांसद बन गए, लगातार 4 बार मंत्री है भारत सरकार में। उसके बाद में भी यहाँ का प्रशासन ही ऐसा है कि नशे पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो निरंतर कह रहे हैं, कर रहे हैं। देखो प्रशासन कैसा है, क्या है, प्रशासन की मिली भगत क्या चलती है, आपसे छिपा हुआ नहीं। हर जगह न तो राजनेता खड़ा हो सकता, न सरकार खड़ी हो सकती, न कोई विधायक खड़ा हो सकता। हमारा निरंतर प्रयास रह रहे। और जितनी बार भी अर्जुन राम मेघवाल जी प्रशासन के साथ मीटिंग करते हैं, चाहे वो जेठानंद जी हो, चाहे सिद्धि कुमारी जी हो, वो निरंतर इस नशे को लेकर चिंतित रहते हैं और निरंतर प्रशासन की नकेल कसते हैं। और माननीय भजन लाल जी, और मैं आने वाले दिनों में आपको आज बता रहा हूं, राजस्थान सरकार नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाएगी और चलना चाहिए। ये जो युवा भटक रहा है, ये एक चिंता का विषय है।
हर व्यक्ति के लिए। मैं इसमें कांग्रेस बीजेपी, उनमें कांग्रेस और बीजेपी की छाप नहीं है कुलदीप जी। वो मेरा बच्चा भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो बिल्कुल सकता है, सही बात कांग्रेस है। का बच्चा भी हो सकता है। और निश्चित रूप से उस नशे के चक्कर में 10 रुपए सैकड़ा, 20 रुपए सैकड़ा जो माफिया है ब्याज के, उनके घर में वो पत्नियों के गहने गिरवी रखते हैं, पत्नी के नाम में स्टाम्प लेते हैं और स्टाम्प पे पत्नी के सिग्नेचर कर दे के चेक दे देते हैं। अब ये मान सकते हैं कि पुलिस को पता ही ना हो? नो, पुलिस साथ में। कुछ लोग होंगे, कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी कुछ की होंगे, तो कुछ का इलाज क्यों नहीं किया जाता? कुछ का इलाज होता है साहब, इसी बात नहीं इलाज नहीं होता है, हो रहा है। एसीबी का एक बड़ा अधिकारी बीकानेर आता है, बीकानेर में लंबे समय तक वो पदस्थ रहा, उसके बाद में उससे वो अगर 500 रुपए पुलिस कांस्टेबल ट्रैफिक के लोग ले रहे, केवल बीकानेर में नहीं, आगे चुरूर सिकर में भी ऐसा ही होगा, तो साहब आप किससे उम्मीद करोगे? आप मुझे वो बताओ। मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता, और ये घटना होनी अपने आप में पुलिस प्रशासन पर एक दाग है। और माननीय एसपी मोदी ने को इतने बड़े पदों पर लगाया क्यों? एसपी मोदी ने तुरंत उनको लाइन हाजिर कर दिया, देखो तुरंत एक्शन भी लिया है। अब साहब इतनी बड़ी पुलिस है, हो गई फिर नहीं खाना पूर्ति, उनको दंडात्मक कार्रवाई होगी, जांच है। अमरिंदर सिंह सागर साहब ने कहा कि मैंने जांच बैठाई, सौरभ जी के नेतृत्व में वो जांच है, उनके बयान होंगे। हमारी प्रशासन में एसपी साहब निरंतर अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आपने नशे को छोड़ सौरभ तिवारी जी की काम ली, नहीं सौरभ तिवारी का भी आपने जिक्र किया, एडिशनल ब्लाइंड ऑफिसर है। हाँ, ब्लाइंड ऑफिसर है और नशे के लिए विशेष तौर से कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, नशे के लिए विशेष तौर से, चाहे उनको कोई भी सिफारिश करते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, नशे का व्यक्ति चाहे वो नशा करता हो चाहे नशा बेचता हो, मैं उसके लिए कहीं पे भी आपको एक सूत भी जगह नहीं दूंगा कि उसको फ्री करूं। और ये हमारे माननीय एसपी साहब है। मैं इस बात को एक आम जनता से कहना चाहूंगा कि आम जनता भी जागरूक बने, जगह जगह जागरूकता के शिविर लगे, और हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब उसका तो ख्याल हम भी रखें। हर जगह नहीं तो पुलिस आ सकती और न प्रशासन जा सकता साहब। और राजनीति तो वादा करते हैं कि हम लगातार साथ रहेंगे, चुनाव जीतने के बाद हर काम नहीं कर सकते। देखो, चाहे राजनेता हो चाहे कोई भी हो साहब, कुछ न कुछ खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा। और एक बडेरों की कहावत है, खुद मरिया बिना स्वर्ग मिलेगा नहीं साहब। क्या बात है। अब एक आखिरी सवाल एक मेरे जहन में और आ रहा है, वो मैं पूछ ही लेता हूँ। जेठानंद जी कहते हैं कि मुझे मुस्लिम समुदाय के वोटों के नहीं चाहिए, मैं उनसे अपील भी नहीं करूंगा कि मुझे वो वोट दें। आप नगर पालिकाओं के भी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव आने वाले हैं नगर निगम के, इन बयानों का आप समर्थन करते हैं? देखो, जेठानंद जी ने इस चुनाव के अंदर अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भी मैं अल्पसंख्यकों के वोट नहीं लूंगा और न मैं वोट मांगूंगा। वो उनका देखो पर्सनल मैटर है। पूर्व में भी चुनाव हुआ, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। फिर लोकसभा के चुनाव हुआ, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। जेठानंद जी की अपनी सोच का दायरा है, अपना नजरिया है, और वो अपना फैसला लेते हैं। सबका साथ सबका विकास, वहां कहते हैं कि मैं उनका नाम ही नहीं लूंगा, मैं उनका देखो, नाम ही मैंने क्या कहा, पर्सनल रूप से कोई भी, जब पार्टी का सिंबल मिल जाता है ना सब, फिर पर्सनल कुछ नहीं होता। नहीं होता। आपकी बात ठीक है, होता है तो नहीं होता। पार्टी का सिंबल ही सुरेश्वरा होता, पार्टी का सिंबल ही हमें जिताता है। फिर वो देखो, पार्टी से बढ़कर भी कोई होता नहीं, पार्टी से बढ़कर जेठानंद जी भी नहीं, पार्टी के अंदर ही है। मैंने जेठानंद जी का नाम लिया कि पार्टी, मैंने कहा पार्टी के ऊपर भी कोई हो सकता है क्या? मैं यही तो कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर ही सब है, और पार्टी ही सिंबल देती है, पार्टी ही चुनाव जिताती है। यदि पार्टी के सिंबल नहीं होते और निर्दलीय चुनाव जो जीत जाते तो पार्टी की जरूरत ही नहीं होती। बाकी वो उनका देखो एक अलग अपना सोच का नजरिया है, उसको मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अंतिम सवाल मेरे पूरे हो गए। आपकी कोई अपील हो हमारे खास राजस्थान की जनता से और आपकी बीकानेर से, तो वो आप जरूर करिए। मैं एक अपील करूँ, जरूर करना चाहूँगा पूरे राजस्थान के अंदर ही, और उसमें बीकानेर भी अछूता नहीं है। जो आपने नशा की, सट्टे की बात की, तो निश्चित रूप से आम नागरिक को इस नशे और सट्टे के खिलाफ जागरूक होना चाहिए। और यदि जागरूक नहीं होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं आप सबसे, आम जन से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि नशे के खिलाफ हम खड़े हो, जहां नशा बिकता है वहां प्रशासन को बताएं और उनके खिलाफ एक मुहिम चलाएं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये थे मोहन सुराणा, जो इन दिनों प्रशासनिक अधिकारियों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इनका एक लेटर लिखा हुआ जिसमें 1600 से ज्यादा प्लॉट जोड़बीड़ में
बिकने वाले हैं। उसमें उनको लगा, इनके पास मैसेज आए आम लोगों के कि इसमें कुछ धांधली हो सकती है, बड़े भूमाफिया मिलकर प्रशासन के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी मिली भगत के कारण कुछ घोटाला कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इन लोगों की पैरवी करूं, क्योंकि एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने काम है वो बांटे हुए होने चाहिए। और लगातार नशे के खिलाफ इन्होंने वादे किए हैं, पीबीएम में सुधार के वादे किए। अब देखते हैं कि इनके वादे सड़कें धरातल पर कब तक बनती है। दीजिए इजाजत, मैं आपका साथी कुलदीप चारण, नमस्कार।